राधे राधे। तो दोस्तों ऐसा हुआ कि एक बार एक बहुत बड़े ऋषि जिनका नाम था महर्षि अगस्त कहीं जा रहे थे। रास्ते में समुद्र के किनारे उन्होंने देखा कि एक पक्षी जिसका नाम है टिटहरी समुद्र में छलांग लगा के अपने प्राणों का अंत करना चाहता है। इस पर उन्होंने टिटहरी को रोका और उससे कहा कि अरे ये क्या है, आत्महत्या क्यों कर रहे हो, क्यों करना चाहते हो। तो टिटहरी ने उनसे कहा कि इस समुद्र ने उसके बच्चे जो कि अभी अंडों के रूप में हैं उनको निगल लिया। तो महर्षि अगस्त ने कहा कि ठीक है, तो तुम इसकी शिकायत करो। तो टिटहरी ने कहा कि मैंने इसकी शिकायत राजा से की। तो राजा ने कहा कि समुद्र इतना बड़ा है, मैं क्या कर सकता हूं, तुम इसकी शिकायत सूर्य से करो, सूर्य इसको सुखा सकते हैं। तो मैंने इसकी शिकायत सूर्य से की। तो सूर्य भगवान ने कहा कि मैं बड़ा कहां हूं, बादल मुझे ढक लेते हैं, तो तुम इसकी शिकायत बादलों से करो। तो मैंने बादलों से शिकायत की। तो बादल कहने लगे कि अरे हम बड़े कहां हैं, हमें तो पहाड़ रोक लेता है, तुम समुद्र की शिकायत पहाड़ से करो। तो फिर मैंने इसकी शिकायत पहाड़ से की। तो पहाड़ मुझसे कहने लगा कि मैं बड़ा कहां हूं, मुझे तो चूहा भी बिल खोद के पार कर लेता। ऐसा कह के उसने पहाड़ ने मेरा उपहास कर दिया। तो अब मैं अपने बच्चों की याद में प्राण देने के अलावा मेरे पास में कोई रास्ता नहीं बचा। ये सुनकर महर्षि अगस्त को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने संकल्प से समुद्र को सुखा दिया। जब समुद्र सूख गया तो उसमें रहने वाले समस्त जलचर परेशान हो गए, उनके प्राण जाने की नौबत आ गई, धरती का संतुलन बिगड़ने लगा। इस पर इंद्र समेत समस्त देवता महर्षि अगस्त की शरण में, महर्षि अगस्त के सम्मुख उपस्थित हुए और उनसे कहने लगे कि हे प्रभु, यदि आपने समुद्र को सुखा दिया तो धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसमें रहने वाले समस्त जीव नष्ट हो जाएंगे। इस पर उन्होंने टिटहरी से पूछा कि बताओ टिटहरी, क्या किया जाए। तो टिटहरी ने कहा कि भगवान, मुझे अपने अंडे वापस मिल गए हैं, अब आप समुद्र को वापस ज्यों का त्यों कर दीजिए, मेरी इससे कोई शत्रुता नहीं है। इस पर महर्षि अगस्त ने अपने संकल्प को हटा लिया और समुद्र वापस जहां का तहां हो गया, किंतु उन्होंने दंड स्वरूप उसके जल को खारा कर दिया। तो इस कहानी से मित्रों हमें क्या शिक्षा मिलती है। पहली बात तो ये कि कभी भी किसी बड़े को, जिसके पास में पद प्रतिष्ठा धन बल किसी भी प्रकार की शक्ति हो, उसे अहंकार अपनी शक्तियों पर, अपनी उपलब्धियों पर नहीं करना चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि कभी भी किसी को छोटा समझकर उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।